वापि भुञ्जानन् वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हमारा जीवन 3 गुणों से भरा हुआ है। गुणान्वितम, सत्व रज और तम। जब हम जी रहे हैं, मानवीय जीवन जी रहे हैं, तो उसको समझ लेना हमारी परम आवश्यकता है। बिना अपने आप को, अपने जीवन को समझे हम अच्छी तरह से जी नहीं सकते, और विकास तो दूर की बात है। जीवन विकास, हमारा साधारण जीवन भी जीना है तो इतना तो विचार करना ही पड़ेगा। हमें समझो कि दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, तो हम पहले पता कर लेते हैं कि कौन सी दिशा में है, कौन से साधन से जाना पड़ेगा, बीच में क्या क्या रुकावटें आएगी, कितनी देर लगेगी, खाना पीना साथ में होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब बातें हम ध्यान में रखते हैं। हमारे साधारण जीवन में भी हम जागृत रहते हैं। हम जिधर चल रहे हैं उसकी जानकारी लेते हैं। हमारा जीवन चल रहा है तो जीवन के बारे में जानकारी लेना यह नितांत आवश्यक है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा जानकारी। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, उसको गीता ने मूर्ख कहा। विशेष प्रकार, विमूढ़ा, मूढ़ यानी मूर्ख, विमूढ़ा विशेष प्रकार का मूर्ख, यानी बुद्धि दी हुए, बुद्धि हमारे पास मिली हुई है फिर भी उसका उपयोग नहीं करते तो वह विमूढ़ हो गया। यानी बुद्धि होते हुए भी न विचार करना, तो ये विरुद्ध विचार हो गया। तो हम अपने बारे में जानकारी रखें, हम अपने जीवन के बारे में मालूम कर ले, ये बात गीता चाहती है। और वो दूसरा कोई नहीं करेगा, हमें करना पड़ेगा, मुझे करना है। मेरा जीवन और उसके बारे में जानना मुझे करना होगा ना। और ये हमारे अंदर जो आत्मरूप ऐसा चैतन्य बैठा है, या तो उसी के ही कारण हम अस्तित्व में है, वह स्वसंवेद्य है। यानी कि दूसरा हमें जान लेगा फिर हम अपने आप को जानेंगे, ऐसा नहीं है। जो जानेगा, जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो विचार करेगा समझेगा उसी को समझेगा। यानी वो हर एक का कर्तव्य है। मेरे लिए दूसरा करेगा, ये मेरा बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, जो भी कितना भी नजदीक का हो, वह वो काम नहीं कर सकता जो अभी मैं बोल रहा हूं। यानी अपने आप को जानना है तो वो स्वसंवेद्य होने के कारण, जैसे ज्ञानेश्वरी में पहली जो ओवी है उसमें कहा गया, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। ये आत्मरूप है और उसका रियलाइजेशन ये सेल्फ रियलाइजेशन है। यानी कि खुद को ही वो समझ में आएगा, अन्यथा दूसरा मेरे लिए करेगा फिर मेरा उद्धार होगा, ये बात हमारी संस्कृति नहीं स्वीकारती। उद्धरेद आत्मनात्मानम कहने वाली गीता खुद को उठने के लिए बोलती है। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर, अनुस्मरण यानी बार बार मेरा स्मरण कर। मेरा यानी भगवान का हम तो मूर्ति आगे बिठाते हैं और स्मरण करते हैं, पहले कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान का स्मरण करना मतलब क्या है? अपने अंदर रहे हुए तेज का स्मरण करना, अपने अंदर रहे हुए चैतन्य का स्मरण करना, मैं कौन हूं ये मूल रूप में समझना,
ये बात गीता कहना चाहती है, हमारी संस्कृति कहना चाहती है। और मनुष्य जीवन दुनिया में किसी भी जगह पर हो, कौन से भी जाति पाति का हो, धर्म का हो, उसके लिए आवश्यकता है। तो हम जब उठते हैं, हम जब सोते हैं, हम जब खाते हैं, पीते हैं, सभी क्रिया जो इंद्रियों से करते हैं, उस समय हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अगर हम समझ कर नहीं करेंगे तो हमारे ही इंद्रिय, हमारी ही मन बुद्धि हमारे विरुद्ध काम करने लगेगी। कोई हमारे विरुद्ध काम करता है तो हम सोटा लेते, लकड़ा लेते, मारने के लिए तैयार हो जाते। हम अपने ऊपर अगर विरुद्ध हो गए, हम अपने आप के विरुद्ध हो गए तो क्या करना चाहिए? हमारे इंद्रिय अपने विरुद्ध काम करने लगे, बीमारी आ गई। जो देख सकना चाहिए ऐसी आंख देख नहीं सकती, जो सुनना चाहिए वो कान सुन नहीं पाते, तो फिर ये हमारे विरुद्ध हो गए ना। हमारा मन जो हमें आगे ले जाने के लिए सक्षम है, ऐसा ड्राइवर है वो, और वही अगर विरुद्ध दिशा में कोई पीकर दारू पीकर गाड़ी चलाने लगे तो हम क्या उसमें उसकी गाड़ी में बैठेंगे? तो उसको बोलेंगे राम राम भैया तू जा। हमारा मन अगर स्वस्थ नहीं है, वो अगर दारू पिया हुआ है, धुंध में है, तो क्या हम उसकी गाड़ी में बैठना चाहेंगे? नहीं। कोई कोई तो मगन रहते हैं अपने आप में, होना चाहिए, लेकिन अंध जैसा बनकर नहीं। हमारी संस्कृति जागृत रहना सिखाती है, और उठते बैठते खाते पीते जो भी हम क्रिया करते, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानन वा गुणान्वितम, जो तीनों गुणों से हमारा जीवन बना है, तो तमोगुण क्या प्रभाव करेगा, रजोगुण क्या प्रभाव करेगा, सत्वगुण क्या प्रभाव करेगा। और वो हम सोचे न सोचे, या तो हम विचार करें नहीं करें, वो अपना प्रभाव तो डाल दी तो क्या उसका प्रभाव कम होगा? वो अपना प्रभाव तो करके रहेगी। जो हम कर रहे हैं वो प्रभाव करके रहेगा, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। तो हम समझ कर करें, और यही गीता कहना चाहती, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। ये जो मूर्ख लोग हैं वो न अनुपश्यन्ति, वो बार बार सोचते नहीं। यानी कि बहुत सारे जन्म के जन्म निकल जाते, कई साल निकल जाते, तो सोचते सोचते आयुष्य खत्म हो गया, फिर भी सोचना रह गया। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जो ज्ञान चक्षु से देखते हैं वह देख सकते हैं। यानी ज्ञान चक्षु से देखना यानी कुछ लाइट जल गया दिमाग में, ट्यूबलाइट जल गई, ऐसा नहीं है। हमारे सभी के पास विचार करने की शक्ति है। हम अगर समझो कि जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, छोटा बच्चा भी पूछता है। तो ये विचार करने की शक्ति सभी के पास है। तो विचार करना, उसमें प्रश्न पूछना या तो संवाद करना, ये तो सहज होना चाहिए। और गीता माता में वो दिखाई देता है। संवाद